चीन के प्रॉपर्टी मार्केट में दिक्कतें लगातार बढ़ती जा रही हैं और उस वजह से चीन के शेयर बाजार में लिस्ट रियल एस्टेट कंपनियों के शेयर लगातार टूट रहे हैं। शेयरों का भाव 8 महीने के निचले स्तर तक पहुंच गया है। प्रॉपर्टी मार्केट में बढ़ती दिक्कतों को देखते हुए चीन की सरकार अब एक राहत पैकेज लेकर आ सकती है। सर, प्रॉपर्टी बाजार में पहली बात तो संकट क्यों, संकट से इतनी बेचैनी क्यों? चीन की जीडीपी में प्रॉपर्टी का हिस्सा, कंस्ट्रक्शन और प्रॉपर्टी का हिस्सा 20% है और अपने आप में सबसे बड़ा हिस्सा है पूरी दुनिया में किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में। चीन की अर्थव्यवस्था में प्रॉपर्टी सेक्टर में काफ़ी बड़ा निवेश हुआ था 2020 से पहले तक, और 2020 में आपको याद होगा कि एक महत्वपूर्ण बयान आया था चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की तरफ से, जिस बयान के बाद पूरे प्रॉपर्टी मार्केट की तस्वीर बदल गई। शी जिनपिंग ने कहा था कि प्रॉपर्टी इज़ फॉर लिविंग नॉट फॉर स्पेकुलेशन। हुआ ये कि चीन में सस्ते कर्ज के सहारे प्रॉपर्टी मार्केट में ह्यूज इन्वेस्टमेंट किए गए, बड़े बड़े हाउसिंग प्रोजेक्ट बनाए गए, मॉल्स बनाए गए। चीन में एक दौर में स्थिति हो गई कि चीन में खाली पड़ी इमारतों का एक पूरा संसार खड़ा हो गया था, जिसे पूरी दुनिया ने देखा था। उसके बाद चीन की सरकार ने सख्ती शुरू की, बॉन्ड्स फेल होने शुरू हुए। एवरग्रांडे का फेलियर उसके बाद ही आया था, जो कि चीन की सबसे बड़ी कंपनी थी। तो चीन के प्रॉपर्टी मार्केट को रेगुलेट करने के लिए, वहाँ बनते हुए बबल को रोकने के लिए सरकार ने सख्ती की थी, और सख्ती का नतीजा ये हुआ कि 2020 के बाद से प्रॉपर्टी मार्केट में तेज गिरावट आई। अब यही प्रॉपर्टी मार्केट जो चीन की अर्थव्यवस्था की जान था, वो अब इस संकट में है कि पूरी इकोनॉमी को पीछे खींच रहा है। अभी तक सरकार ने इसकी फिक्र इसलिए नहीं की कि उसको लग रहा था कि बाकी इंडस्ट्री जो गिरावट प्रॉपर्टी मार्केट में आई है उससे सुधार लेगी, लेकिन अब चीन की अर्थव्यवस्था मंदी की तरफ जा रही, खिसक रही। तब चीन में सर्वोच्च राजनीतिक समिति को, पॉलिट ब्यूरो को ये देखना पड़ा है कि वो प्रॉपर्टी मार्केट के लिए में कुछ दखल करे। दुविधा ये है, पूरी दुनिया के निवेशक ये जान रहे हैं, कल से हम इस पर समझने की कोशिश कर रहे हैं, दुनिया के निवेशक ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि पॉलिट ब्यूरो करेगा क्या, क्योंकि जो प्रॉपर्टी मार्केट में स्लो डाउन आया या प्रॉपर्टी मार्केट में जो करेक्शन आया, वो तो सरकार ने खुद शुरू कराया था, सरकार की तरफ से दखल से ही, क्योंकि बाजार में बबल बन रहा था। तो अब क्या फिर सस्ता कर्ज दिया जाएगा, और सस्ता कर्ज दिया जाएगा तो फिर प्रॉपर्टी मार्केट में बबल बनेगा। चूंकि चीन की अर्थव्यवस्था में भीतरी डिमांड कम है, मकान खरीदने वाले कम हैं, इसलिए ये बड़ी पहेली है, बड़ी गुत्थी है जिसमें चीन की अर्थव्यवस्था उलझी हुई है। तो हालांकि राजनीतिक रूप से इस बात का संकल्प तो दिखाया गया कि प्रॉपर्टी मार्केट की समस्याएं हल की जाएंगी चीन के प्रॉपर्टी बाजार की, पर होगा क्या, अभी ये स्पष्ट नहीं है।